हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सदन की कार्रवाई को लेकर उन्होंने जानकारी दी। उन्होंने कहा है उन्होंने काफी कुछ कहा है इस सत्र को लेकर, जो है उन्होंने तमाम जानकारी साझी की है। इस रिपोर्ट के जरिए आप भी देखिए। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे यानी अंतिम दिन सदन में खूब गहमागहमी देखने को मिली। तमाम मुद्दों को विपक्ष द्वारा उठाया गया, तो वहीं सत्ता पक्ष ने विपक्ष के सवालों का डटकर सामना किया। शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिस दौरान उन्होंने सत्र के बारे में जानकारी दी। सीएम मनोहर लाल ने बताया कि 3 दिन में करीब 21 घंटे सदन में चर्चा हुई है। इस दौरान सदन में 62 ध्यान आकर्षण प्रस्ताव आए थे, जिनमें से 13 को क्लब करके 3 पर चर्चा हुई। सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने 157 सवाल पूछे। इसकी दिन की जो सिटिंग्स हुई हैं 21 घंटे एक सकारात्मक एक चर्चा ये चली है। प्रश्नोत्तर के समय 157 प्रश्न पूछे गए, जिसमें 60 स्टार्ड थे और 97 जो हैं अनस्टार्ड क्वेश्चंस उसमें शामिल हैं। कुल मिलाकर सदस्यों द्वारा 62 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव ये दिए गए थे। माननीय अध्यक्ष महोदय ने जिसमें से 13 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जो हैं वो स्वीकृत किए और उनके ऊपर 3 दिनों में क्लब करके और उस पर चर्चा ये कराई गई है। इस दौरान सीएम ने जींद मामले पर सदन में हुई चर्चा के बारे में जानकारी दी। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि जींद मामले की सिटिंग जज से जांच की सहमति बनी थी। इसके बाद कुछ सदस्यों के सुझाव आए थे कि विधानसभा का मामला कोर्ट में नहीं जाना चाहिए, जिसके बाद एक कमेटी बनाने का फैसला लिया गया है। सीएम मनोहर लाल ने जानकारी दी है कि 5 सदस्यों की कमेटी रहेगी, जो सदन में यौन शोषण के उठे मामलों की जांच और साथ साथ सदन में हुए आरोप प्रत्यारोप की जांच करेगी। एक प्रस्ताव दूसरा स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर और राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय उचाणा मंडी जींद में यौन उत्पीड़न का जो विषय, इसके ऊपर भी चर्चा हुई और ये चर्चा लगातार तीनों दिन ही चलती रही। तो पहले दिन इस सारे की ठीक से इंक्वायरी करने के लिए एक सहमति बनी थी कि एक सिटिंग जज से इंक्वायरी की जाए हाई कोर्ट के, लेकिन बाद में कुछ सदस्यों के द्वारा सुझाव आया कि हमको विधानसभा के अंदर का विषय ये हाई कोर्ट के सिटिंग जज से नहीं कराना चाहिए। आज तक की कभी परंपरा भी नहीं है और हो सकता है कि क्योंकि कुछ ऐसे विषय पास्ट के भी बताए गए कि कोर्ट इसमें इंटरफेयर भी नहीं करता है, तो अंततः फिर आज ही दोबारा बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग करके और एक इंटरनल कमेटी शिक्षा मंत्री श्री कंवर पाल जी की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। जिन और की आवश्यकता उनको होगी उनसे वो सहयोग ले सकेंगे। तो ये कमेटी बना करके 2005 से और 2023 तक के जो ऐसे यौन शोषण के जितने भी विषय जिनका उल्लेख सत्र में हुआ सदन में, उस सारे के संदर्भ में जो बातें हैं उसकी इंक्वायरी वो कमेटी करेगी। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने कहा कि 4 विधेयक सदन में पारित किए गए हैं और साथ ही 3 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी पास हुए हैं, जिसकी जानकारी भी सीएम मनोहर लाल ने दी है। 4 विधेयक ये भी पारित किए गए, जिसमें 2 फाइनेंस बिल होते हैं, जिसके अंदर जो डिमांड्स होती हैं सप्लीमेंट्री डिमांड्स, और उसके अंदर एक विनियोग विधेयक अलग से भी रहता है। तो ऐसे दोनों विधेयक ये, और एक बकाया देय व्यवस्थापन संशोधन विधेयक जो हमने वैट का एक कंपनी वैट के जो सेटलमेंट का एक बिल पहले पारित किया था, उसमें डेट्स का कुछ अंतर रह गया था कि उसको लागू किया था 31 मार्च 2017। उस समय तक के जितने भी पेंडिंग वैट के केसेस थे शामिल किया था, लेकिन बाद में वो ध्यान में आया कि जो जीएसटी है, जीएसटी लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को। तो कुल मिलाकर 1 अप्रैल से और 30 जून तक के जो केसेस हैं वो कवर नहीं हो रहे थे। इस संशोधन के कारण से पूर्व तिथियों के जो पेंडिंग इश्यूज हैं वैट के, उसको भी उसमें शामिल किया गया। इस प्रेस वार्ता के माध्यम से सीएम ने जानकारी देते हुए बताया कि हाईकोर्ट ने सीईटी की 56 और 57 पोस्ट कोड को छोड़कर बाकी सभी टेस्ट लेने की अनुमति दे दी है।
जो प्रदेश के युवाओं के लिए एक बड़ी खबर है। हाईकोर्ट में केस लगा हुआ था ग्रुप सी का, जो सीईटी का टेस्ट, उसके अंदर मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि वो जो 56-57 वाला जो एक पेपर का प्रश्न, जो 2 पेपर थे उनको छोड़ करके आगे और परीक्षा लेने के लिए हाईकोर्ट ने परमिशन दे दी है कि जो सेकंड एग्ज़ाम बाकी जो पोस्टें हैं उनके लिए जो है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन उस एग्ज़ाम को करा सकता है। सदन की इस कार्यवाही से पहले आर्ट ऑफ लिविंग की तरफ से योगासन सत्र का भी आयोजन किया गया था। कुशल नेतृत्व और तनाव मुक्त जीवन के बारे में भी गुर सिखाए गए। सीएम ने यहां विधानसभा अध्यक्ष का धन्यवाद करते हुए बताया कि 68 विधायकों ने सदन में अपनी बात को रखा है और जो उचित डिमांड प्रश्न के माध्यम से आई है वो अगले बजट तक पूरी कर दी जाएंगी। तो वहीं एसवाईएल को लेकर सीएम मनोहर लाल का बड़ा बयान सामने आया। एसवाईएल के मुद्दे पर 28 दिसंबर को बैठक होगी। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इस बैठक में शामिल होंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ 28 दिसंबर को ये बड़ी बैठक होगी। तो एसवाईएल के मुद्दे पर 28 दिसंबर को बड़ी बैठक होनी है। पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो 28 दिसंबर को एसवाईएल पर बड़ी बैठक होगी, जिसको लेकर सीएम मनोहर लाल का भी बयान सामने आया है। तो एसवाईएल के मुद्दे पर 28 दिसंबर को बड़ी बैठक होगी। पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इस बैठक में शामिल होंगे। इसके साथ ही पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल बैठक करेंगे। 28 दिसंबर को ये बड़ी बैठक होगी। मैंने 28 तारीख का बताया ही था कि एसवाईएल को लेकर के एक मीटिंग ट्राईपार्टाइट जिसको कह सकते हैं, जिसमें केंद्रीय हमारे मंत्री श्री शेखावत जी और पंजाब के मुख्यमंत्री, हरियाणा मुख्यमंत्री, ऐसा करके एक सूचना है कि उसमें कुछ दिनों मीटिंग करेंगे और उस विषय को जो पेंडिंग उसको